हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो आपको काफ़ी टाइम बाद मिल रहा होगा क्योंकि इसके पहले हम अनअकैडमी पर CSR नेट वालों को पढ़ा रहे थे। तो टोटली हमने वहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम केवल और केवल CL स्टडी पर ही पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता पर। इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम थोड़ा इसके पीछे का बेसिक जान लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, तो उनमें आवेश वाहक क्या हैं, यानी कि उसमें आवेश वाहक कौन से होंगे जो धारा के लिए, उसमें जो प्रवाहित धारा हो रही है उसके लिए उत्तरदायी होंगे। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि यदि किसी मटेरियल में, जैसे हमारे पास ये धातु की छड़ हो, इसमें यदि धारा प्रवाह हो रही है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी है मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसमें? धातु की छड़ में। तो हम थोड़ा सा यही देख लेते हैं किस मटेरियल में कौन उत्तरदायी है। तो यदि हमारे पास, पहले हम बात करते हैं धात्विक चालक है। हमारे पास क्या है? धात्विक चालक। दोनों शब्दों को समझो अलग अलग, ठीक है। तो इसमें जो आवेश वाहक होंगे, यानी कि ये आवेश वाहक जो उत्तरदायी किसके लिए हैं? उसमें विद्युत धारा के लिए। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी इसमें धारा का प्रवाह हो पाता है। अच्छा, अब बात करते हैं आयनित गैस के बारे में। किसके बारे में? आयनित गैस के बारे में। आयनित गैस, यदि जब हम किसी आयनित गैस में उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो उसके बीच में धारा का प्रवाह होने लगता है। वो किसकी वजह से होता है? आयनन के वजह से, ठीक है। जो उसमें आयनन होते हैं, अब आयनन कौन वाले? ऋणावेश या धनावेश? तो उसमें दोनों होते हैं। क्या? उसमें दोनों होते हैं। ऋण आयन भी होगा और धन आयन भी होंगे। धन आयन, यानी कि जब आप उसमें हाई वोल्टेज क्रिएट करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह ऋण आयन भी जाएंगे और धन आयन भी जाएंगे, यानी कि दोनों गतिशील होंगे। बात समझ में आ रही होगी। और इसमें गतिशील कौन है? केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं, एक हमारे अलग प्रकार का जो पदार्थ होता है वो है अर्धचालक। अर्धचालक, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अर्धचालक को हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। अर्ध, इसका अर्ध का मतलब समझ में आ रहा होगा। यदि आधा चालक है ये और आधा कुचालक है, बात समझ में आ रही होगी। ये अर्धचालक लिखा हुआ है, इसका मतलब है अर्ध का मतलब आधा चालक आधा कुचालक। इसमें क्या होता है? इसमें आंशिक होती है। इसमें आंशिक यानी कि जो आवेश वाहक होते हैं वो आंशिक रूप से होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंशिक रूप से कौन कौन से होते हैं? पहले तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरे होते हैं होल। यदि ये अभी होल का मतलब हम आपको बाद में बताएंगे जब हम अर्धचालक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये समझ लो, इसमें दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें, और इसमें जो धात्विक चालक है इसमें केवल और केवल एक चीज है। अब बात ये आती है, यदि भाई इसमें ये गतिशील है तो इनकी गतिशीलता कितनी है? क्या? यदि ये गतिशील है तो इनकी गतिशीलता कितनी है? तो बस वही हमको देखना है, आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गतिशीलता की परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा ये बनती है, किसी धात्विक चालक में आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण उसके आवेश वाहकों को प्राप्त अनुगमन वेग तथा उस तीव्रता के अनुपात को हम आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। और इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रदर्शित करते हैं म्यू से। तो थोड़ा सा यहाँ पे और समझो। यदि हमारे पास यहाँ पे कोई धात्विक चालक इस तरीके का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम या तो हम बैटरी द्वारा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दें या हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र वहाँ कितना है? ई है। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र के कारण इस चालक के आवेश वाहक, इसमें क्या है? आवेश वाहक कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके आवेश वाहकों को प्राप्त अनुगमन वेग मान लें कितना है? BD है, क्योंकि अनुगमन वेग को हम BD से रिप्रेजेंट करते हैं। अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग तथा क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। किसकी गतिशीलता? आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो हमने क्या बोला? BD तथा ई के अनुपात को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गतिशीलता बोल रहे हैं। गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम BD का फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं। BD बराबर हमने क्या पढ़ चुके हैं? BD बराबर होता है E टाउ E अपॉन M। ये
क्या होता है, BD बराबर, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। E होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा, टाउ होता है क्रांति काल, E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और M होता है आवेश वाहक का द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे ME बोल देंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये होता है BD बराबर, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू इसकी BD की, तो हो जाएगा म्यू बराबर, अच्छा देखो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो E ऊपर आएगा तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा E टाउ अपॉन ME, ठीक है, ME यहां पे हो जाएगा। अब देखो यहां पे इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि जो गतिशीलता है वो विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहां पे तो डेफिनेशन बोल रहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात में होना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल और केवल किससे है, केवल क्रांति काल से है। क्यों है, देखो यहाँ पे E जो है किसी इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा होती है, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट होता है आवेश की मात्रा किसी एक इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अब देखो यहाँ पे यदि टाउ की वैल्यू आप कम ज्यादा करोगे, टाउ की वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो यहां पे म्यू की वैल्यू कम ज्यादा होगी, यानी कि जो गतिशीलता है वो केवल और केवल क्रांति काल पे डिपेंड करती है। इसको बहुत अच्छे समझना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब थोड़ा सा देखो, यदि ताप का प्रभाव, यदि ताप बढ़ा दिया जाए, किसी धात्विक चालक का ताप को बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, ये देखो, यदि ताप आप बढ़ाते हैं, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्रांति काल जो है वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, जैसे ही इसमें ताप बढ़ता है धातु का तो इसके अंदर BRMS होता है, यानी कि वेग रूट मीन स्क्वायर, बात समझ में आ रही, वेलोसिटी, इसको हम अलग से किसी वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। BRMS क्या है, हालांकि आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये जो है वो बढ़ जाता है BRMS, तो BRMS बढ़ने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो गतिमान है वो धनायन से टकरा रहे हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। तो जल्दी टकरा रहे हैं यानी कि उनका जो समय लग रहा है दो टक्करों के बीच का वो कम हो रहा है, यानी कि क्रांति काल कम हो रहा है। यदि क्रांति काल कम हो जाएगा, क्रांति काल कम हो जाएगा तो जो म्यू है यानी कि गतिशीलता है वो भी कम हो जाएगी। कब, जब ताप को आप बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने पे क्या समझा हमने, कि जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है, ये समझा हमने, ठीक है। और क्यों कम हो जाती है ये हमने बता दिया, क्योंकि उनके टक्करों की संख्या जो है, टक्कर जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उनके बीच में जो टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। जल्दी का मतलब क्या है, समय कम हो गया, क्रांति काल कम हो गया, क्रांति काल कम हो गया तो उसका मतलब सीधे सीधे गतिशीलता कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।